स्पीड डिलीवरी का बादशाह ब्लू डार्ट एक्सप्रेस ने अपनी सेवाओं से ग्राहकों का दिल जीत लिया है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस इंडिया में सबसे बड़ी एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स कंपनी है। इसकी सेवाएं पूरे देश में फैली हुई हैं, जिससे यह हर कोने में पहुंचती है। यह अपनी फास्ट और भरोसेमंद डिलीवरी सर्विस के लिए जानी जाती है। हर पैकेज को समय पर और सुरक्षित पहुंचाना इनकी प्राथमिकता है। कंपनी का एयर और ग्राउंड एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स में जबरदस्त दबदबा है। इनके पास अत्याधुनिक विमान और ट्रक हैं, जो हर मौसम में काम करते हैं। ब्लू डार्ट कई तरह की इंडस्ट्रीज को सर्विस देती है, जिससे ये इंडिया के ई कॉमर्स बूम में एक अहम खिलाड़ी बन गई है। ई कॉमर्स के अलावा यह हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव और बैंकिंग सेक्टर को भी सेवाएं देती है। ब्लू डार्ट का बड़ा नेटवर्क और टेक्नोलॉजी पर जोर इसे बरत देता है। इनके पास एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम है, जो हर मूवमेंट को मॉनिटर करता है। यह कंपनी ग्लोबल लॉजिस्टिक्स की दिग्गज कंपनी DHL का हिस्सा है। इस साझेदारी से ब्लू डार्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। इस पार्टनरशिप से इंटरनेशनल मार्केट और एक्सपर्टीज मिलती है। ब्लू डार्ट और DHL मिलकर ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे ग्राहकों का विश्वास और भी मजबूत होता है। हिसाब किताब देखते हैं। कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों की समीक्षा करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह हमें कंपनी की आर्थिक स्थिति और भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देता है। ब्लू डार्ट की कमाई ज्यादातर एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस से होती है। यह सेवा ग्राहकों को तेज और विश्वसनीय डिलीवरी प्रदान करती है, जो कंपनी की प्रमुख आय का स्रोत है। इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल शिपमेंट दोनों शामिल हैं। कंपनी की सेवाएं न केवल देश के भीतर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फैली हुई है। कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स से लगातार आमदनी दिखती है। यह दर्शाता है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति स्थिर और मजबूत है, लेकिन पिछले कुछ सालों में प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव रहा है। यह एक चिंता का विषय है, जिसे कंपनी को हल करने की आवश्यकता है। बढ़ते हुए फ्यूल कॉस्ट और कंपटीशन का असर ब्लू डार्ट के मुनाफे पर पड़ता है। यह कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसे प्रबंधित करना आवश्यक है। कंपनी का कर्जा मैनेजेबल है। यह दर्शाता है कि कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को सही तरीके से संभाल रही है। इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी अपने खर्चों को कैसे मैनेज करती है। यह कंपनी की दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ई कॉमर्स की लहर पर सवार। ब्लू डार्ट को इंडिया में ई कॉमर्स की ग्रोथ से फायदा हुआ है। कंपनी के स्टॉक ने पहले अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ये ऑनलाइन शॉपिंग और तेज डिलीवरी की डिमांड बढ़ने की वजह से हुआ है, लेकिन पुराना परफॉर्मेंस हमेशा फ्यूचर रिजल्ट्स नहीं दिखाता। कंपटीशन का माहौल बदल रहा है। नए खिलाड़ी और बदलती कस्टमर पसंद चुनौतियां पेश करते हैं। कंपटीशन बड़े बड़ों से टाकर। ब्लू डार्ट को दूसरे बड़े खिलाड़ियों से कड़ी टक्कर मिलती है। इनमें फेडेक्स, डिलीवरी और ई-कॉम एक्सप्रेस शामिल हैं। नए खिलाड़ियों के आने और पुराने वालों के बढ़ने से प्राइसिंग पर दबाव बनता है। ब्लू डार्ट अपनी प्रीमियम सर्विस और भरोसे से अलग दिखती है। कंपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन में इन्वेस्ट कर रही है। फ्यूचर आउटलुक। बदलते बाजार में ग्रोथ की डिलीवरी। इंडियन लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री अगले कुछ सालों में काफी बढ़ने वाली है। ये ग्रोथ ई कॉमर्स, गवर्नमेंट के कामों और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से होगी। ब्लू डार्ट इन ग्रोथ के मौकों का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है, लेकिन कंपनी को बदलते मार्केट के हिसाब से ढलना होगा। इसमें कॉस्ट मैनेज करना, अपनी सर्विस बढ़ाना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शामिल है। इन्वेस्टमेंट का फैसला। क्या 2025 सही समय है? स्टॉक मार्केट के मूवमेंट का अंदाजा लगाना मुश्किल है। हर साल कई फैक्टर्स मार्केट को प्रभावित करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इवेंट्स, पॉलिटिकल चेंजेस और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ब्लू डार्ट का फ्यूचर परफॉर्मेंस कई चीजों पर निर्भर करेगा। कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मार्केट डिमांड और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनमें इंडस्ट्री ग्रोथ, कंपटीशन और मार्केट में नए प्लेयर्स का आना शामिल है, और कंपनी के अपने स्ट्रेटेजिक फैसले शामिल हैं। कंपनी की लॉन्ग टर्म विजन और इनोवेशन स्ट्रेटेजी भी महत्वपूर्ण है। ब्लू डार्ट में दिलचस्पी रखने वाले इन्वेस्टर्स को पूरी रिसर्च करनी चाहिए। उन्हें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट टीम
और पास्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स, इंडस्ट्री आउटलुक और मार्केट ट्रेंड्स को समझना जरूरी है और मुमकिन रिस्क पर ध्यान दें। रिस्क फैक्टर्स में मार्केट वॉलेटिलिटी, रेगुलेटरी चेंजेस और इकोनॉमिक स्लोडाउन शामिल हो सकते हैं। 2025 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि वे अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखें। लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस पर नजर रखना जरूरी है। रेगुलर अपडेट्स और मार्केट एनालिसिस से इन्वेस्टर्स को सही निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।